गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो परमात्मा काल को धोखा देने के लिए, काल को भी धोखा देता है और रूपांतरण करके आता है। तो यहां ये मत समझ आना कि परमात्मा अपने रूप को चेंज करके आता है, अपने चेहरे को चेंज करके आता है। चेहरा वही होता है, चेहरा वही है गुरुदेव का जो सतलोक में बैठे हुए उनका है। यानी जिस रूप में परमात्मा सतलोक में बैठे हुए तेजोमय रूप में, चेहरा आज भी वही है गुरुदेव भगवान का, सतगुरु रामपाल जी का। चेहरे को बदल के नहीं आते। रूपांतरण का मतलब है अपने नूर को हल्का करके, जो उनकी चमक है सतलोक में, जो प्रकाश है, एक रोम में 1 करोड़ चंद्रमा, 1 करोड़ सूरज, उनसे भी कहीं ज्यादा रोशनी, और पूरी बॉडी पर 3.5 करोड़ रोम हैं परमपिता परमेश्वर के, क्योंकि मनुष्य के शरीर पर 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। और गुरुदेव ने हमें अपना जैसा बनाया है, हमरे ही उणियार है हमारा सृजनहार। तो अगर वो परमात्मा उसी स्थिति में आ जाए, नूरी शरीर में आ जाए, तो यहां कोई नहीं देख सकता। तो रूपांतरण करने का मतलब ये नहीं है कि अपना चेहरा बदल के आते हैं, नहीं, अपने रूप को हल्का करके आते हैं। अन्यथा एक बात बताइए, रूपांतरण का मतलब यदि चेहरा बदल कर आना है, दूसरा रूप बनाकर आना है, तो फिर ये क्यों कह रहे हैं गुरुदेव कि वो परमात्मा काल को धोखा देने के लिए, काल को धोखा देने के लिए रूपांतरण करके आते हैं। अरे जब चेहरा ही बदल के आ गए तो काल तो ऑटोमेटिक ही धोखा खा जाएगा, काल तो ऑटोमेटिक ही धोखा खा जाएगा। अगर चेहरा बदल के आ गए तो काल तो उनको पहचान ही नहीं पाएगा। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं, अगर चेहरा बदल के आए हुए हैं, आज अगर चेहरा बदल के आए हुए हैं, तो ये कहने की जरूरत नहीं फिर कि काल को धोखा देते हैं। जब चेहरा ही बदल लिया तो काल उनको पहचान ही नहीं पाएगा, वो तो ऑटोमेटिक ही धोखे में रहेगा। परमेश्वर चेहरा बदल के नहीं आते, परमेश्वर केवल अपने रूप को हल्का करके आते हैं। अब ये समर्थ के ऊपर है कि समर्थ किसको अपना रूप दिखाएगा, कौन सा रूप दिखाएगा। एक सत्संग गुरुदेव भगवान ने हमें सुनाया, आदरणीय गरीबदास जी का। दास पहले भी आपको सुना चुका है कई बार कि रूपनगर की रियासत थी, उस समय मुसलमान नवाब था, और गरीबदास जी के पास उसने संदेशा भिजवाया कि आप लोगों को इतना इतना टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा हिंदुओं को। तो गरीबदास जी ने कहा, भाई घुड़सवारों, ये जो टैक्स लगाया गया है नवाब के द्वारा, क्या ये टैक्स सभी के ऊपर लगाया गया है या खाली हम हिंदुओं के ऊपर लगाया गया है? बोले केवल तुम काफिरों के ऊपर। तो गरीबदास जी ने मना कर दिया, कह दो अपने राजा से, अगर पूरी जनता पर टैक्स लगाता है, सब पर लगाएगा, हिंदू मुसलमानों पर, तो हम देंगे, अन्यथा नहीं देंगे हम टैक्स। उन्होंने जाकर राजा को बता दिया। राजा ने दोबारा से संदेशा भेजा कि या तो सीधे सीधे आ जाओ, नहीं तो घोड़ों से घीस के लाएंगे, घोड़ों से घसीट कर। तो गरीबदास ने कहा, भाई चलो चलेंगे, ऐसी क्या बात है। और 10 15 20 भगत ले लिए साथ में और वहां चले गए। अब वो नवाब क्या करता था, अन्य जनता में डर पैदा करने के लिए ऐसी सजा देता था और नगरवासियों को इकट्ठा कर लेता था ताकि आगे चलकर कोई राजा के आज्ञा के विरुद्ध खड़ा होने की हिम्मत ना करे और राजा अपनी मनमानी कर सके। तो गरीबदास जी को एक शेर के बाड़े में बैठा दिया, 10-15 जो भगत थे उनको, और भूखा शेर होता था, पिंजरे में बंद होता था, और भूखे शेर को छोड़ दिया जाता था, और वो भूखा शेर फिर उनको खाया करता था, लोगों को जिनको सजाएं दी जाती थी। तो आम जनता ये सब कुछ देखा करती थी और आम जनता के मन में और भय पैदा हो जाता था कि इस राजा की आज्ञा नहीं मानी तो फिर हमारा भी यही हाल होगा। तो गरीबदास जी को वहां खड़ा कर दिया, नवाब भी आ गया ऊपर, और भी मंत्री संतरी आ गए, और गरीबदास जी से पूछा, बोलो लगान दोगे या नहीं दोगे? बोला, अगर सभी के ऊपर समान रूप से लागू करोगे तो देंगे, अन्यथा राजा का यह धर्म नहीं होता। राजा प्रजा का पिता होता है, अगर टैक्स लगावे तो सभी के ऊपर समान रूप से लगावे, अन्यथा हम नहीं देंगे। अब वो तो समर्थ थे, भगवान थे, आम आदमी कहां इतनी औकात है।
तो राजा ने आज्ञा दी कि शेर से पिंजरे को छोड़ दो। अब नौकरों ने भाई शेर से उस पिंजरे से शेर को छोड़ दिया। अब वो तो एकदम से ऐसे लपका कि बस अभी खा जाऊं, भूखा था, वो तो जानवर था। गुरुदेव ने बताया कि गरीबदास जी ने आशीर्वाद भरी उस मुद्रा में वो हाथ कर दिया, जैसे गुरुदेव हमें जिस मुद्रा में आशीर्वाद देते हैं। अब भाई और बहनों, वर्तमान में दास की बहुत ज्यादा मजबूरियां हैं। दास अगर उस प्रकार की मुद्रा करके आपको समझाएगा तो हम तो खाली समझा रहे हैं, समझाने में कोई दोष नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले फिर उसकी फोटो बना के, वो कटिंग करके फिर ये आश्रमों में दिखाते हैं कि देखो पवन दास तो गुरुजी की तरह हाथ करके भक्तों को आशीर्वाद दे रहा है। इसलिए दास की थोड़ी मजबूरी है, दास आपको नहीं बता सकता। लेकिन गुरुदेव भगवान ने देखो जिस प्रकार की मुद्रा बना रखी है, आप जी देख रहे हैं ऊपर इस फोटो में, इस प्रकार से गरीबदास जी ने शेर को आशीर्वाद दिया। अब वो शेर कहां तो उनको लपक के खाने वाला था, और आशीर्वाद देते ही वो शेर उनके चरणों में, जैसे कोई पालतू जो कुत्ता होता है वो उनके चरण चाटता है अपने मालिक के और पूंछ हिलाता है, इस प्रकार से वो भूखा शेर गरीबदास जी के चरणों में बैठकर उनके चरण चाटने लगा और पूंछ हिलाने लगा और बैठ गया। अब ये नजारा देखकर सब लोग हतप्रद रह गए, अचंभित हो गए। राजा भी अचंभित हो गया कि ये कैसे हो सकता है। उसी समय गरीबदास जी ने अपनी लीला दिखाई, और वहां जितने भी आदमी थे, जितने भी वहां पर व्यक्ति थे, शहर के, नगर के, राजा, जो जिसको अपना भगवान मानता था, अपना इष्ट मानता था, जैसे कोई हनुमान जी पूजता था, कोई माता जी का पुजारी था, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता था, कोई हनुमान जी की, तो जो जिसका इष्ट था उसी रूप में गरीबदास जी ने सबको दर्शन दिए। जो हनुमान जी को पूजता था उसे हनुमान जी का रूप दिखाई दे रहा था, जो माता जी का पुजारी था उसे दुर्गा दिखाई दे रही थी, और राजा था वो अल्लाह को मानता था तो जो है उसको अल्लाह का रूप दिखाई दिया। यानी एक ही समय में गरीबदास जी ने सैकड़ों हजारों लोगों को भिन्न भिन्न रूप दिखाए अपने। इसको कहते हैं अनंत कोटि कलाओं का स्वामी। गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि हैं तीर, और दास गरीब शत पुरुष बजो अविगत कला कबीर। इसलिए अब ये सतगुरु रामपाल जी भगवान पे निर्भर करता है, इस कबीर भगवान पे निर्भर करता है कि ये काल को क्या रूप दिखाएंगे। काल को तो एक साधारण से व्यक्ति का रूप दिखाएंगे, एक साधारण से व्यक्ति का, और आप और हमें परमेश्वर अपने ओरिजिनल रूप में दर्शन देकर पुण्य के भागी बना रहे हैं। क्योंकि भाई और बहनों, कई प्रकार से गुरुदेव भगवान आप और हमारे ये पुण्य बनवाते हैं। कबीरा दर्शन साधु का और मुख पे बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद। अरे भाई, जब साधु का रूप अलग है, परमात्मा का रूप अलग है, तो साधु के दर्शन करने से परमात्मा याद क्यों आएगा? तो कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का और परमात्मा आवे याद, और लेखे में वाई घड़ी बाकी का समय बर्बाद है। क्योंकि स्वयं कबीर भगवान है, यही इनका ओरिजिनल रूप है। और क्या कहते हैं गुरुदेव बार बार कि मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। कि अगर तुम मुझे उस कबीर भगवान का भेजा हुआ संत भी मान रहे हो, तो वो कबीर भगवान भी यही कहता है कि मम संत मुझे जान, कि मेरे द्वारा भेजे गए संत को मुझ कबीर ही जान लेना, कि वो कबीर ही है। अब कबीर ही होगा तो फिर कबीर ही जैसा होगा ना। और आपके विश्वास के लिए भाई और बहनों एक छोटा सा वीडियो दिखाते हैं आपको। ये वाला वीडियो है भाई और बहनों गुरुदेव भगवान का अनमोल प्रमाण, अनमोल सबूत कि वो कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में सतलोक से चलकर स्वयं ही आते हैं, स्वयं ही आता है वो कबीर भगवान। क्या कर रहा है? परमात्मा स्वयं ही आते हैं, स्वयं ही आते हैं परमेश्वर। अब ये छोटा सा वीडियो गुरुदेव भगवान का परमेश्वर अपने मुख कमल से समझा रहे हैं, एक भगत का उदाहरण दे रहे हैं। और देखना भाई और बहनों, फिर अब आप लोगों को समझ में आएगा कि कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है।
ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान। बेटी रो और बतावे कि ऐसी उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टोप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। कितना जबरदस्त प्रमाण है, स्वयं गुरुदेव भगवान दिखा रहे हैं अपने मोबाइल में कि एक भगत परिवार नित्य नियम कर रहा था और नित्य नियम करते समय उनका जो सीडी था, डीवीडी था, वो हैंग हो गया और जो कबीर जी का जो चित्र लगा हुआ था दाढ़ी मूंछ वाला, उस पे सतगुरु रामपाल जी भगवान आके फिट हो गए। और क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, ये चित्र दिखा रहे हैं आप सबके सामने है। गुरुदेव कह रहे हैं इसमें दोनों हाथ दोनों पैर उस कबीर भगवान के और सिर के ऊपर जो टोप है वो कबीर भगवान का, लेकिन चेहरा इस दास का लगा हुआ है, चेहरा इस दास का। मम संत मुझे ही जान मेरा ही स्वरूपम। अरे चेहरा भी दाढ़ी मूंछ वाला लग जाता भाई, क्या प्रॉब्लम थी? जब हाथ पैर उस कबीर भगवान के लग गए, टोपा कबीर भगवान का लग गया, पैर कबीर भगवान के लग गए, तो चेहरा सतगुरु रामपाल जी का क्यों रह गया? अगर वही कबीर भगवान था दाढ़ी मूंछ वाला, या सतलोक में कबीर भगवान के दाढ़ी मूंछ है, दास तो वैसे 1 लाख रुपए की घोषणा कर चुका है कि सतगुरु रामपाल जी की संगत में उनका कोई भी भगत अगर ये साबित कर दे कि सतलोक में कबीर भगवान के दाढ़ी मूंछ है, उसको 1 लाख रुपए का नगद इनाम मिलेगा। चाहे कितने भगत क्यों ना लाओ प्रमाण, सब 1-1 लाख रुपए ले जाओ, लेकिन कोई साबित नहीं कर पाएगा। और गुरुदेव भगवान ने साबित कर दिया कि नालायको, मुझे केवल मानुष मत मानो, आम व्यक्ति आम संत मत मानो, साधारण मनुष्य मत मानो। गुरुदेव की तो मजबूरी है हम अज्ञानियों के सामने अपने आप को खुल के साबित ना करना और एक दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को सामने रख के हमें बताना। लेकिन संकेतों में, सत्संगों में गुरुदेव ने सब क्लियर कर दिया और आपके सामने है, देख लो। ये कोई एआई से बनाया हुआ नहीं है, कोई पवन दास का बनाया हुआ नहीं है, स्वयं सतगुरु रामपाल जी भगवान सत्संग में दिखा रहे हैं अपने मोबाइल पे कि हाथ पैर उस कबीर भगवान के और सिर का टोपा कबीर भगवान का, लेकिन चेहरा इस दास का लग गया। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। अपने आप को छुपाते हुए गुरुदेव कहते हैं कि नालायको, अपने गुरु को परमात्मा कबीर ही मान के चलना। तो आपके सामने है भाई और बहनों, वीडियो दोबारा शुरू से सुन लो और अपनी आंखों से देख लो भाई और बहनों, उस कबीर भगवान का ओरिजिनल रूप क्या है। ये सतगुरु रामपाल जी वाला रूप ही उनका ओरिजिनल रूप है। बेटी रो और बतावे कि ऐसी उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, स्वयं दिखा रहे हैं गुरुदेव, ये देखिएगा, देख लो। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टोप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव। अब बताओ भाई और बहनों, क्या कमी रह गई? अब इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में भगवान ने अपनी जानकारी देने में,
अपनी पहचान करवाने में क्या कमी छोड़ दी? सब कुछ तो क्लियर कर दिया। अब क्या सीना फाड़ के दिखाएंगे हनुमान जी की तरह? अब इतनी कॉमन सेंस, इतनी बुद्धि तो आप और हमारे अंदर भी होनी चाहिए। इसीलिए भगवान ने हमें तत्व ज्ञान दिया कि मुझे खुल के ना बताना पड़े कि मैं तुम्हारा गुरु संत रामपाल खुद ही कबीर भगवान हूं। खुल के ना बताना पड़े, नहीं तो मेरा विधान टूटेगा। काल के साथ एग्रीमेंट हुआ था। बाकी सत्संगों में क्लियर कर दिया। सत्संग इसीलिए तो सुनाए जाते हैं। ये कलयुग की पिछली पीढ़ी शिक्षा क्यों दी? किसी को ठगने के लिए नहीं, रिश्वत खाने के लिए नहीं, नौकरियां करने के लिए नहीं। भगवान ने अपनी पहचान करवाने के लिए हमें शिक्षित किया। ये टेक्नोलॉजी दी परमेश्वर ने हमें। और जब वो बहन, वो भगत परिवार नित्य नियम कर रहा था, वो डीवीडी, वो टीवी अपने आप हैंग नहीं हुआ। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हैंग किया और भगत के अंदर प्रेरणा की कि वो उसका फोटो खींचे, फिर मेरे पास लेके आए। और फिर मैं सत्संग में अपने बच्चों को दृढ़ विश्वास दिलाने के लिए कि गुरु ही परमात्मा होता है, सबको दिखाऊंगा। ये सारे खेल परमात्मा के, सारे खेल हमने किए और हमसे मिले सो निश्चय जिए। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, ओवे दुखी संसार में आगे काल के फंद। कबीरा वो नर अंधे हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को कहते और हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अब बताओ इस प्रमाण में क्या कमी रह गई? समझदार के लिए तो कोई कमी नहीं है। ये मैंने नहीं बनाया, एआई से नहीं बनाया। आश्रम वालों की तरह हम लोग ये कार्टून बनाने का काम नहीं करते, फर्जी काम नहीं करते। हमारे लिए तो गुरुदेव के ओरिजिनल सत्संग ही काफी हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कबीरा दर्शन साधु का परमात्मा आवे याद, क्योंकि वो साधु स्वयं परमात्मा ही होता है। इस कबीर मार्ग में काल लोक के द्वारा भेजे गए साधु परमात्मा नहीं होते, काल नहीं होते, वो जीव होते हैं। लेकिन शतलोक से कबीर परमात्मा स्वयं ही चल के आते हैं, रूपांतरण करके अपनी जानकारी स्वयं ही देते हैं। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव के द्वारा यह कहना कि परमात्मा शतलोक से रूपांतरण करके आते हैं काल को धोखा देने के लिए, तो ये ना सोचना कि गुरुजी अपना रूप चेंज करके आए हैं, अपनी शक्ल चेंज करके आया भगवान। नहीं, केवल अपने रूप को हल्का करके आए हैं, अपने तेज को हल्का करके आए हैं। रूप वही है, शक्ल वही है सत्य पुरुष की, जिस एक रूप में शतलोक में बैठे हैं और एक रूप में हमारे गुरुजी के रूप में यहां आए हुए हैं। और प्रमाण आप भाई बहनों के सामने है, एक बार फिर से सुन लो। बेटी रो और बतावे कि ऐसी अनोनी मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो। और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की है। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, बोलो सतगुरुदेव। इसलिए भाई और बहनों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में आकर इस परमेश्वर ने, सतगुरुदेव भगवान ने कभी भी अपनी महिमा नहीं की, कभी भी। 30 साल हो गई इनको तो ये समझाते हुए कि कबीर भगवान है, कबीर परमात्मा है। कौन कबीर? वो काशी वाला कबीर जो 650 साल पहले आया, सारी सृष्टि का परमात्मा है, वही सबको मोक्ष देता है, ज्ञान देता है। 30 साल हो गई गुरुदेव भगवान को केवल कबीर को भगवान साबित करने में, स्वयं कबीर होते हुए
अगर स्वयं कह देते कि मैं कबीर हूं 1994 में जब से उन्होंने 13वां चलाया, आज मुश्किल से 5-10 हजार भगत भी नहीं होते उनकी संगत में, 5-10 हजार भी। कि ये हरियाणा के गांव धनाना का रामपाल अपने आप को कबीर कह रहा है, अपने आप को ये परमात्मा कह रहा है। ये तो बड़ा ढोंगी, पाखंडी, अभिमानी आदमी है। पता नहीं क्या क्या उपमा गुरुदेव को देते। आपको एक भगत की मैंने ऑडियो सुनाई थी, बरवाड़ा का भगत था मनसाराम, और उसने लगभग 1.5-2 साल पहले दास को फोन किया सात संगति की वीडियो देखकर, और वो सन 1998 से जुड़ा हुआ है गुरुदेव से, 97 या फिर 98 से। उस समय गुरुदेव उस करोथा आश्रम में बैठे हुए थे, या कोई दूसरा आश्रम था, मुझे ध्यान नहीं, वहां बैठे हुए थे। थोड़ी संगत हुआ करती थी, 10, 15, 20 भगत बैठे हुए थे। गुरुदेव भी नीचे बैठे हुए थे, क्योंकि मानुषी तो मान रहे थे सभा से पहले गुरुदेव भगवान को। तो मनसाराम भगत ने सतगुरु रामपाल जी से पूछा, और उनको सतनाम भी मिल गया था उस समय। उन्होंने पूछा कि गुरुजी परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा कैसा होता है? तो गुरुदेव ने अपनी तरफ उंगली करके कहा कि इस दास के जैसा होता है, इस दास के जैसा होता है। तो मनसाराम भगत बोला कि पवन भगत जी उस समय तो हम नहीं पहचान पाए। और दास ने अपनी मन ही मन में सोचा कि देख पाखंडी अपने आप को भगवान कह रहा है, अपने आप को परमात्मा कह रहा है। गुरुजी अंतर्यामी, वो जान गए ये क्या सोच रहा है, क्या बोल रहा है ये मन ही मन में। तो गुरुदेव ने कहा कि भाई मनसाराम, अभी तुम्हारे ये बात फिट नहीं बैठेगी, अभी तुम्हारे ये बात नहीं जचेगी। आने वाले समय में कोई आएगा, समय आएगा 15-20 साल बाद कोई आएगा, और वो तुम्हें बताएगा, तब तुम्हारे फिट बैठेगी कि भगवान कौन है। तो 2 साल पहले उस भगत ने मुझे फोन किया सात संगति की वीडियो देखकर, और कहा भगत जी अब मेरे वो बात समझ में आ गई जो गुरुजी ने मुझे 20 साल पहले कही थी, कि कोई आएगा मेरे बारे में बताएगा, तब तुम्हें यकीन होगा। तो भगत जी वो आत्मा आप हो जिसके लिए गुरुदेव संकेत कर रहे थे। उसकी रिकॉर्डिंग मैंने आपको कई बार सुनाई है भाई और बहनों, जबकि बहुत ही ज्यादा वो पुराना भगत है, 97-98 से उपदेशी है। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने अपनी महिमा नहीं की कभी, अपने आप को तो केवल कबीर जी का कुत्ता, कबीर जी का दास, 2 कोड़ी का जीव, परमात्मा की आत्मा, पता नहीं क्या क्या अपने आप को संज्ञा दी, और केवल कबीर को भगवान साबित करने में लगे रहे कि एक बार ये आत्माएं, भले वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कोई मान ले कबीर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बार ये कबीर को भगवान तो माने, एक बार देवी देवताओं की ये आन उपासना तो त्यागें, हमारे कहे अनुसार भक्ति तो करें। केवल यही प्रयास रहा गुरुदेव का। कभी उन्होंने अपनी महिमा की नहीं की, लेकिन उनको पता था कि एक समय आएगा, एक समय आएगा सारे संसार में मेरी ही महिमा होगी। तो भाई और बहनों, आप और हमारा क्या काम है? क्या आप और हम भी उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर बताकर उसकी महिमा करें? अरे उसकी झूठी महिमा तो सतगुरु रामपाल जी ने लाखों बार कर दी। नाम जो है परमेश्वर का कबीर, वो सत्य है, लेकिन वो फोटो सत्य नहीं है, वो फोटो कबीर नहीं है, परमात्मा का नाम है कबीर। और भाई और बहनों, अगर हम ज्ञान की गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा उस परमेश्वर का नाम कबीर नहीं है, उस परमेश्वर का ओरिजिनल नाम कबीर नहीं है। ये तो आप और हमारे को भक्ति पर लगाने के लिए परमेश्वर इस प्रकार से कह रहे हैं। अब इसका कारण क्या है? गुरुदेव हमें क्या कहते हैं कि वेदों में उस परमेश्वर का क्या नाम है? कबीर। ये कबीर नाम उस परमेश्वर का वेदों उक्त नाम है, यानी वेदों में उनको कबीर नाम से महिमा दी गई है, जबकि रियल में उसका नाम कबीर नहीं है, केवल वेदों में नाम कबीर है। अरे सृष्टि रचना सुनते हो क्या कहा गुरुदेव ने? सबसे पहले परमात्मा अकेले थे अनामी लोक में, ये कमल के फूल पर। फिर परमेश्वर के मन में ख्याल आया, विचार आया, उन्होंने नीचे के 3 लोकों की रचना की, अगम लोक की, अलख लोक की और सत्य लोक की। अगम लोक में वो कबीर परमात्मा स्वयं ही अगम पुरुष के रूप में विराजमान हो गए। किस नाम से? अगम पुरुष के नाम से।
फिर नीचे अलख लोक में परमात्मा अलख पुरुष के नाम से विराजमान हो गए। किस नाम से? अलख पुरुष। और सतलोक में परमेश्वर सत्य पुरुष के नाम से, सत्य पुरुष। तो सतलोक में क्या नाम है परमेश्वर का? सत्य पुरुष, ना कि कबीर। अलख लोक में क्या नाम है परमेश्वर का? अलख पुरुष, ना कि कबीर। अगम लोक में क्या नाम है परमेश्वर का? अगम पुरुष, ना कि कबीर। और अनामी लोक में क्या नाम है? अनामी पुरुष, ना कि कबीर। केवल वेदों में परमेश्वर ने अपना नाम लिखा कबीर, क्योंकि वेद किसके लिए? आप और हम जीवों के लिए। और परमेश्वर जब इस लोक में आकर लीला करेंगे तो कोई ना कोई तो नाम रखना पड़ेगा, नाम तो बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हम जीवों के नाम होते हैं, नाम से हमारी पहचान होती है। मेरा नाम है पवन दास, ये मेरी पहचान है यहां की। अब वो परमात्मा कह दे, अब गुरुदेव भगवान कहें कि परमात्मा का बच्चों कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं है परमात्मा का, तो हम कैसे यकीन करेंगे? इसलिए उस परमेश्वर ने वेदों में अपना नाम लिखना पड़ा, कबीर, कबीर देव। क्योंकि आप और हम तो नाम से पहचानेंगे ना, नाम से भक्ति करेंगे ना। नहीं तो 100 सवाल कर देते कि गुरु जी विष्णु जी धरती पे आए, उन्होंने अपना नाम रखा श्री रामचंद्र। आज देखो रामचंद्र नाम से महिमा हो रही है। श्री कृष्ण जी आए द्वापर में, उन्होंने अपना नाम रखा श्री कृष्ण। तो जब इन भगवानों के नाम हो सकते हैं तो उस परमात्मा का नाम नहीं हो सकता। इसलिए गुरुदेव ने आप और हमें ज्ञान समझाने के लिए और वेदों में अपना नाम बताया कबीर। अन्यथा ऊपर के लोकों में परमेश्वर का नाम कबीर नहीं है। और उस परमेश्वर का सत्य पुरुष का कोई नाम क्यों नहीं होता? क्योंकि नाम उसका होता है जिसका कोई शरीर होता है। तो भगवान का तो शरीर है ही नहीं, वो तो शब्द स्वरूप ही है। वो तो जो मर्जी शरीर धारण कर ले। तो नाम उसका होता है जिसका कोई शरीर होता है। जिसका शरीर होता है उसकी पहचान होती है। परमेश्वर का तो कोई नाम नहीं है, उसका तो कोई शरीर है ही नहीं। अरे आप और हमारी तरह कोई हाड़मास का शरीर थोड़ी है भगवान का। वो तो जो मर्जी शरीर धारण कर ले, जो मर्जी शरीर, इसलिए उसका नाम नहीं है। इसलिए उसको उपमात्मक नामों से पुकारा जाता। सत्य पुरुष, अगम पुरुष, अलग पुरुष, अनामी पुरुष, सारी सृष्टि का सर्जनहार, सबका धारण पोषण करने वाला, राजाधिराज, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा। केवल परमेश्वर के उपमात्मक नाम होते हैं। कबीर नाम केवल वेदों में है, ऊपर नहीं है कहीं। केवल अपना ज्ञान समझाने के लिए, अपनी महिमा करवाने के लिए। बाकी कबीर नाम भी परमेश्वर का ओरिजिनल नाम नहीं है। और वेदों में नाम कबीर इसलिए रख दिया क्योंकि कबीर नाम उस सत्य पुरुष का मंत्र है। अरे प्रथम मंत्र में हम क्या पढ़ते हैं? सत सुकृत अविगत कबीर। और फिर क्या लिखा हुआ है? और गुरुदेव ने क्या बताया कि ये उस परमात्मा की पूजा का मंत्र है, उनके शरीर का नहीं है नाम कबीर, क्योंकि शरीर तो उनका है ही नहीं। नाम तो उसका होगा जिसका शरीर होगा। तो परमेश्वर ने अपना जो मंत्र है वो रख दिया कबीर। तो ये जो कबीर शब्द है, ये परमेश्वर के शरीर का नाम नहीं, ये उनका मंत्र है, जिस मंत्र का आप और हम भाई बहन रोजाना जाप करते हैं। यही है वो असली सार नाम कबीर। यही है सार नाम जो गुरुदेव हमें देंगे आने वाले समय में, 3 मंत्रों के रूप में, सार नाम के रूप में। सत्य कबीर नहीं, ओनली कबीर। सत्य तो फिर उनकी उपमात्मक पदवी हो गई, जैसे कि सत्य पुरुष, अगम पुरुष, ओनली कबीर। आप और हमने देख लिया होगा गुरुदेव ने विशेष संदेश में ऐन सीन काफ जो हमें गुरुदेव ने पढ़ाए ना, सूर अशूरा 42 आयत नंबर 1 और 2। गुरुदेव ने क्या बताया, उसमें क्या मंत्र लिखा हुआ है? ऐन सीन काफ। और फिर क्या बताया कि ये सार नाम के प्रथम नाम है। ऐन सीन काफ। ऐन का मतलब ओम, सीन का मतलब स आ गया। शतलोक का दूसरा मंत्र, उसमें शुरू में स है। और तीसरा काफ, तो शुरू में क्या है? कै। तो ये कबीर जो नाम है, यही तो इनका मूल मंत्र है, यही तो इनका बीज मंत्र है, यही तो इनकी प्राप्ति का मंत्र है। तो कबीर नाम उनका ओरिजिनल नाम नहीं है, केवल वेदों उक्त नाम है। वेदों में परमेश्वर ने अपना नाम कबीर रखा।
इसलिए दास कह रहा है भाई और बहनों, वर्तमान में वो परमात्मा स्वयं ही आए हुए हैं और उन्होंने उस कबीर नाम की महिमा गाई। और इसलिए गुरु जी कहते हैं कि बच्चों, जो ये कबीर नाम है, इसको स्वाभाविक भी यदि कोई अपने मुंह से उच्चारण करेगा, वो भी पुण्य का भागी बनेगा, पुण्य का भागी। इसलिए भाई और बहनों, गुरुदेव ने कभी अपनी महिमा नहीं की, कभी भी अपने दूसरे रूप की महिमा की, जिस रूप में 650 साल पहले आए थे, उस नाम की महिमा की, ताकि हम ये नीचे की छोटी मोटी साधना को त्यागें और कबीर को भगवान मानकर उनकी साधना शुरू करें। तो नाम तो सही है, नाम तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वेदोक्त है, लेकिन वो फोटो कौन सी वेदों में छपी है? वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो कौन सी वेद में छपी हुई है कि भगवान का रूप ऐसा है? अरे दाढ़ी मूंछ लगा के तो भगवान आज से पहले ना जाने कितनी बार आए हैं, और वो तो हाथ से बनाई हुई फोटो है। 650 साल पहले कोई मोबाइल था क्या, कोई कैमरा था क्या, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग थी क्या, जो किसी ने भगवान की फोटो खींच ली होगी? एक आइडिया, एक सोच, और वो फोटो आज किसी ने हाथ से उतार दी। धीरे धीरे फिर ये मीडिया आ गया, विज्ञान आ गई, ये प्रिंटिंग प्रेस आ गई, उनमें रंग भरने शुरू कर दिए और हमने उसको भगवान मान लिया उस फोटो को। तो फोटो भगवान नहीं है, गुरुदेव की मजबूरी थी। अगर मैं नहीं दिखाऊंगा फोटो तो मेरे भगत मेरे से सवाल करेंगे, लो गुरुजी, रामचंद्र जी तो त्रेता में आए थे, फिर भी देखो उनकी फोटो है। श्री कृष्ण जी द्वापर में आए थे 5000 साल पहले, और देखो उनकी भी फोटो हैं। और कबीर जी 500 साल पहले आए, आप कह रहे हो, और फिर उनकी फोटो नहीं है। तो ये तो गुरुजी ने मजबूरी वश आप और हम तुच्छ बुद्धि के जीवों को शांत करने के लिए इस फोटो का सहारा लिया, अन्यथा फोटो कबीर नहीं है। सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर हैं, लेकिन उनकी मजबूरी, अब वो कह दे कि मैं कबीर हूं तो कोई सत्संग ही ना सुना उनके, कि देखो अपने आप को कबीर कह रहा है, बड़ा अभिमानी है, ये संत है। तो उन्होंने कभी भी स्वयं की महिमा नहीं की। अब वो महिमा करने का मौका भाई और बहनों आप और हम सत्सेवकों को दे दिया गुरुदेव भगवान ने। भाई और बहनों, अभी आप और हमारी भी आंखें बंद हैं। हम साथ संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को जो गुरुदेव ने जो चुना है ना, आप और हम विशेष चुनिंदा आत्माएं हैं। अरे उस सारी सृष्टि के मालिक की महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश को नसीब नहीं, और आप और हम तुच्छ जीवों को परमेश्वर ने निमित्त बनाया संगत में सर्वप्रथम अपनी महिमा के लिए, अपने गुणगान के लिए। अन्यथा जैसा गुरुजी ने बताया, संगत भी दाढ़ी मूंछ वाले की महिमा कर रही है। उस दाढ़ी मूंछ वाले को ही भोग लगाती थी आश्रमों में, दाढ़ी मूंछ वाले का ही प्रकट दिवस मना रही थी, अपने गुरु की कोई महिमा नहीं, गुरु को कोई परमात्मा नहीं। ये सद्बुद्धि खोली गुरुदेव ने आप और हमारी स्पेशल तौर पर, अन्यथा आप और हम भी तो उन्हीं जीवों में शामिल हैं। तो विशेष रजा बख्शी गुरुदेव ने आप और हम सत्सेवकों पर, जो अपनी महिमा करवा रहे हैं, और इस महिमा के माध्यम से हम उनकी आत्माओं के हृदय में यह दृढ़ हो रहा है, अगर कोई कबीर भगवान है सृष्टि में तो केवल हमारे गुरुदेव हैं, अन्यथा कोई दूसरा नहीं है। तो एक बार फिर से देखिएगा भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान ने कितना अद्भुत हमें यह प्रमाण दिखाया है। नहीं तो दाढ़ी मूंछ वाला चेहरा भी लग सकता था, क्या दिक्कत थी, फोटो तो रखी थी। अरे फोटो तो रखी हुई थी, लेकिन गुरुदेव ने यह समझाने के लिए कि नालायकों, इस कलयुग की पिछली पीढ़ी में और इतना ज्ञान लेने के बाद अगर अपने गुरु को खाली गुरु मानते रहोगे और उस दाढ़ी मूंछ वाले नकली फोटो को कबीर जी मानते रहोगे, तुम लाख जन्म भी पार नहीं हो पाओगे। फिर तो तुम अपने गुरु को मानुष मानकर वही गलती कर रहे हो जो गलती तुमने युगों युगों की, 650 साल पहले की। गुरु मानुष कर जानते ते नर कही अंध, और दुखी संसार में आगे काल के फंद। बेटी रो और बतावे कि ऐसी उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं, ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो, कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो, और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ
और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, ये ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ये समझाने के लिए कि इस ब्रह्म में मत पड़ो। कौन से ब्रह्म में? कि वो दाढ़ी मूछ वाला ही कबीर है। अरे उसकी दाढ़ी मूछ के ऊपर तो सतगुरु रामपाल जी का चेहरा लग गया। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस ब्रह्म में मत पड़े रहना कि वो दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही कबीर है, तुम कहीं उसी को भगवान मान के पूछते रहो। चेहरा गुरुदेव का लग गया, इसका मतलब ये है रियल कबीर। भाई जो गुरुदेव शब्द बोल रहे हैं ना कि ये समझाने के लिए कि इस ब्रह्म में मत पड़ो, फिर आगे गुरुजी चुप हो गए। फिर क्या बोल गए? मम संत मुझे ही जान। तो इस ब्रह्म में मत पड़ो। कौन से ब्रह्म में? वो तो बताया नहीं गुरुजी ने। सबसे बड़ा भ्रम ये कि ये दाढ़ी मूछ वाली फोटो को ही कबीर जी मानने का भ्रम जो संगत में जो ये फैला हुआ है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इस भ्रम में मत पड़े रहना कि ये कागज का टुकड़ा दाढ़ी मूछ वाली फोटो ही कबीर जी है। ये जो चेहरा लग गया है ना उस दाढ़ी मूछ के ऊपर, किसका लगा है? गुरु का। तो समझ जाना फिर गुरु कौन है? स्वयं कबीर भगवान। एक बार दोबारा सुनना ये शब्द, इस ब्रह्म में मत पढ़ना। बेटी रो और बता कि ऐसी उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो छोटा सा चित्र मालिक का पूरा हुआ और आपका चेहरा उसमें समा गया। वो देखिएगा, अब आपको दिखाते हैं। ये देखो, ये देखिएगा। अब ऊपर छतरी पूरी परमात्मा वाला फोटो कबीर साहब का फोटो है, चित्र है, उधर कोने में लगा हुआ है वो। और ये ऊपर छतरी है, नीचे कबीर परमात्मा के ये हाथ और पैर नीचे कबीर परमात्मा के, चेहरा ऊपर टॉप परमात्मा का है और ये चेहरा दास का बना हुआ है। इतना सिर्फ ये काला जो कोट पहना ये दास का बना हुआ है, इतना हिस्सा दास का है और बाकी शेष मुकुट परमात्मा का है, नीचे पैर परमात्मा के, छतरी मालिक की। अब ये समझाने के लिए परमात्मा कहते हैं कि इस ब्रह्म मत पढ़ो, जो ये दास भेज रखा है इसको मेरा ही स्वरूप समझो। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। बोलो सतगुरुदेव। तो भाई और बहनों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समझाने में गुरुदेव ने कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। और हम जैसे दो कोडी के सत्सेवक भाई बहनों को भी परमात्मा ने हल्की फुल्की सद्बुद्धि दे दी, जो उन्हीं की प्रेरणा से आपके सामने ये सबूत पेश किए जा रहे हैं। अन्यथा यही सत्संग आप और हम भाई बहन जब से दीक्षा लिए तब से सुन रहे हैं। हमारे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और सारा रहस्य 2014 से पहले किए गए सत्संगों में छुपा हुआ है। तो आप और हम भी तो सुन रहे थे, इनको पहचान पा रहे थे क्या? तो भगवान ने सद्बुद्धि देकर खुद अपनी पहचान करवा रहे हैं वर्तमान में। आप और हमें तो फोकट में गुरुदेव हमारी सेवा बनवा रहे हैं, फोकट में आप और हमारी सेवा लग रही है। बुद्धि इनकी, सोशल मीडिया इनकी, सब कुछ इनका। तो अब उस दाढ़ी मूछ वाली फोटो की बहुत महिमा हो गई। अब इस संसार में, सृष्टि में गुरु की महिमा होगी। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे ना कर सके सतगुरु करे सो होए। तो कौन हुआ सतगुरु? और फिर ना सतगुरु जननी जने जाके माना बाप, और पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों ताप।